यदि आप मेरे वीडियो से लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। एक्सरसाइज 3.2 चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 16 तक देखे थे, 17 नंबर देखेंगे। ए इक्वल टू लिखो 3 - 2 4 - 2। आई का भी वैल्यू दिया हुआ है 1 0 0 1। कह रहा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू के -2i है, तो के का वैल्यू फाइंड कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पहला काम है तुम्हारा ए स्क्वायर निकालना। यहां से हल स्टार्ट हुआ। ए स्क्वायर इक्वल टू जानता है ए गुना ए होता है। ए स्क्वायर इक्वल टू ए को ही 2 बार लिख के गुना करेंगे। 3 - 2 4 - 2 है। 3 - 2 4 - 2, यही है ए गुना ए। गुना करेंगे। चलो देखो, ए स्क्वायर निकालेंगे, गुना आता है ना सबको, बोलो। पहला को पहला से 3 तरीके 9 हो जाएगा, दूसरा को दूसरा से -8 हो जाएगा। 9 - 8, इसको इसमें करेगा 3 गुना -2 हो जाएगा -6। दूसरा को दूसरा से करेगा माइनस प्लस 2 दूना कितना 4 हो जाएगा। इसको इसमें करेगा 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और इसको इसमें करेगा तो -8 हो जाएगा। अब लास्ट आया 4 गुना -2 हो जाएगा -8, और -2 इंटू -2 हो जाएगा कितना +4। आ गया 9 में से 8 गया 1, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो गया 4, और यहाँ हो गया -4। ए स्क्वायर निकल गया। अब जो इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए स्क्वायर इक्वल टू के ए -2i, इसको ले लिए, सबका वैल्यू पुट करेंगे। ए स्क्वायर का वैल्यू है तुम्हारा 1 -2 4 -4 इक्वल टू के इंटू ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 3 - 2 4 -2 -2 इंटू आई का भी वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 0 0 1। इसी को सॉल्व करेंगे। 1 - 2 4 -4, के से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में करेंगे 3k -2k 4k -2k। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 2। दो मैट्रिक्स के बीच में घटाव का चिन्ह है तो घटाएंगे, इसको तो उतारेंगे। घटा रहे संगत को संगत से, इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 3k -2। इसमें से 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से 0 घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से घटाएंगे तो -2k -2 हो जाएगा। दो मैट्रिक्स के बीच में बराबर का साइन है। जब दो मैट्रिक्स के बीच में बराबर का साइन रहे तो संगत संगत बराबर करते हैं। अब तुम किसी को भी संगत बराबर कर सकते हो, मान लो इसको इसके बराबर करके भी निकाल सकते हो। जो आंसर आएगा वही आंसर इसको इससे बराबर करके भी निकालोगे तब भी आएगा, इसको इससे बराबर करके निकालोगे तब भी आएगा। कहीं से भी निकाल सकते हैं। 4 गो व्यवस्था है, 4 जगह ऑप्शन है निकालने का, कहीं से निकाल सकते हैं। पहले से निकाल दे रहे 1 बराबर 3k -2, ये -2 उधर जाएगा, बोलो तो हो जाएगा 1 + 2 बराबर 3k, यानी हो गया 3 बराबर 3k। 3 से 3 कट गया, क्या आया k का वैल्यू आ गया 1, k बराबर 1। सीधा लिख दिए k बराबर 1। कहीं से भी निकालोगे, 4 जगह है निकालने का तरीका, यहां से भी निकाल सकते हो तब भी 1 ही आएगा। लिखो क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, गुना करना है मैट्रिक्स का। क्वेश्चन नंबर 18। ए इक्वल टू गिवन है 0 - tan α/2 tan α/2 और 0। एक मैट्रिक्स है जो दिया हुआ है और शो करना है, सो दैट मतलब LHS RHS बराबर दिखाना है। I + A इक्वल टू I - A इंटू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा।
ये दिखाना है LHS इतना है, RHS इतना है, दोनों को इक्वल दिखाना है। और आई जानते हैं, आई जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है कि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2x2 है उसका। चलिए, तो सबसे पहले LHS निकालेंगे, रख लेंगे निकाल करके, उसके बाद RHS को सॉल्व करेंगे, दोनों को इक्वल दिखाएंगे। जब इक्वल आ जाएगा तब कहेंगे कि LHS RHS बराबर है। तो LHS निकालेंगे, I प्लस A करना है, दो मैट्रिक्स का जोड़ है, एक I है और एक A है मैट्रिक्स, दोनों को जोड़ना है, संगत को संगत से जोड़ेंगे। I माइनस A करना है, RHS का एक पार्ट ले तो घटाना है, घटा करके संगत को संगत से A भी निकाल सकते हैं। उसके बाद इससे गुणा करना है तो गुणा करेंगे, तब जाकर पूरा RHS निकलेगा। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री यूज हुआ है, tan अल्फा, cos अल्फा, sin अल्फा, ट्रिग्नोमेट्री यूज हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यह फार्मूला इस्तेमाल होगा, क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यहां जरूरत पड़ेगा। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला पहले दिमाग में आप रिवाइज कर लीजिए। साइन अल्फा का फार्मूला, ये जो फार्मूला है इस साइन 2x पर आधारित है, साइन 2x के माध्यम से साइन x निकलेगा। साइन 2x का फार्मूला जो होता है टैन वाला यहां जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन यहां टैन में भी है। तो टैन वाला में हम इसको बदलेंगे, तो 2 tan x बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है साइन 2x का। एक और फार्मूला होता है जिसका जरूरत नहीं है, 2 sin x इंटू cos x, वो तुम लोग को याद भी होगा, लेकिन वो जरूरत नहीं है, यहाँ टैन वाला जरूरत है। तो यहाँ 2x है तो यहाँ x है, मतलब आधा है। ऑपरेशन समझाए थे तुम लोगों की, आधा है, तो अब जितना यहाँ रहेगा उसका आधा हो जाएगा। तो इसी के माध्यम से sin x का फार्मूला निकालना चाहे तो फार्मूला हो जाएगा 2 tan x बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, होगा कि नहीं होगा। इसी के माध्यम से cos 2x पढ़ाया गया, cos 2x के माध्यम से cos x निकलेगा, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बटा 2। cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x, लेकिन जब x यहां कर दिए तो x बाई 2 आधा आधा करना होगा। तो ये फार्मूला x में लिखा हुआ है और हमको यह जरूरत है अल्फा में, तो अल्फा में चाहे तो इसको लिख सकते हैं, x के जगह अल्फा कर देंगे जहां जहां x है। तो अगर यहां हम अल्फा कर दिए तो यहां भी अल्फा करना होगा, यहां भी अल्फा करना होगा। अगर यहां हम अल्फा कर दिए तो यहां भी x है, यहां अल्फा करना होगा और इस x को भी अल्फा करना होगा। तो फार्मूला आ गया साइन अल्फा बराबर 2 tan अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, cos अल्फा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो tan अल्फा में बदल दिया जाएगा साइन अल्फा को और cos अल्फा को। इस साइन अल्फा cos अल्फा जो यहां लिखा हुआ है इसको भी हम tan में बदल देंगे, और tan में भी है, सब tan में हो जाएगा तो कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। तो ये दोनों सबसे पहले फार्मूला को लिखेगा कहीं साइड में ऊपर। LHS निकाल रहे हैं, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बस गुना भागा कैलकुलेशन है। आई का वैल्यू मालूम होता है 1001, फिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए का वैल्यू हमारा क्वेश्चन में गिवन है, देखो 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और 0। चलिए, दो मैट्रिक्स का जोड़ है, संगत को संगत से जोड़ते हैं, तो संगत को संगत से जोड़ रहे हैं। 1 प्लस 0, बोलो 0, जब इसमें जोड़ोगे तो कोई फर्क पड़ेगा जी, तो आ जाएगा माइनस tan अल्फा बाई 2। 0 जब इसमें जोड़ोगे कोई फर्क पड़ेगा, तो आ जाएगा tan अल्फा बाई 2। 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो फर्क पड़ेगा, 1 हो जाएगा। ये हो गया LHS। अब हम लोग RHS निकालेंगे। RHS है तुम्हारा, पूरा RHS ले लेते हैं, I माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ध्यान से देखना, आई का वैल्यू बैठा है 1001 माइनस ए का वैल्यू क्वेश्चन से 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 0, इसको कर दिए ब्रैकेट में, मझला ब्रैकेट में, और इंटू ए वाला उतारे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। चलिए, घटाना है, पहले संगत को संगत से घटाएंगे, तो घटाने के बाद क्या बचेगा देखना, 1 में से 0 घटाओ, कोई फर्क पड़ेगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 0 यहां ध्यान देना, 0 माइनस 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 माइनस, तो हो जाएगा प्लस tan अल्फा बाई 2।
या 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, माइनस लग जाएगा, कहा हो जाएगा माइनस टेन अल्फा बाई टू, 1 में से 0 घटाओ जी 1 हो जाएगा, घटा दिए, संगत को संगत से घटाया गया। अब इसको उतारना है, गुना के रूप में है तो गुना के रूप में है, अब हम इसका फार्मूला इस्तेमाल कर देंगे, कोस अल्फा का फार्मूला जानते हैं और साइन अल्फा का भी फार्मूला जानते हैं, तो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले कोस अल्फा का फार्मूला तुम लोगों को लिखवाया गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, है ना। ये फार्मूला हो गया तुम्हारा कोस अल्फा का। साइन अल्फा नीचे है, साइन अल्फा का फार्मूला बैठाएंगे, फार्मूला बोलो सबको, क्या होता है 2 टेन अल्फा बाई टू बटा, ये फार्मूला है। माइनस साइन अल्फा तो माइनस लगाएंगे और साइन अल्फा का फार्मूला जो यहां लिखा गया वही फार्मूला यहां भी लिखा जाएगा, तो बन जाएगा माइनस 2 टेन अल्फा बाई टू बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। कॉस अल्फा का फार्मूला यहां जो लिखे है वही यहां भी लिखेंगे, बोलो सब कोई बोलो। यहां तक तो फार्मूला इस्तेमाल किए, अभी कैलकुलेशन का कोई काम वैसा नहीं किया गया है जो तुमको समझ में ना आए, एकदम आसान काम किए हैं। एक बार फिर से समझ लो, आई प्लस ए निकालना है, जोड़ हम सिखा है, संगत को संगत से जोड़ के लिखा गया। आरएचएस ले लिए, पहले घटाना है, ब्रैकेट में है तो पहले इसको घटाएंगे, संगत को संगत से घटा के यहां लिख लिए। इसके बदले में फार्मूला इस्तेमाल कर दिए क्लास 11 का, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला इस्तेमाल कर दिए। अब इसके चलते इसको आसान बनाने के लिए हम tan अल्फा बाई टू को एक छोटा चीज मान लेते हैं। मानने के बाद होगा क्या कि तुमको दिखने लगेगा क्वेश्चन एकदम साधारण, और साधारण दिखेगा तो गुना हम कर लेंगे आराम से, और जब गुना हो जाएगा तो लास्ट में फिर जो माने है उसके बदले में tan अल्फा बाई टू बैठा देंगे। ये क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका होता है कि जब ज्यादा टफ दिखने लगे, क्वेश्चन तुमको लेंदी लगने लगे, तो उसका उपाय है कि उसको आप कुछ मान लीजिए छोटा सा। तब मान लिया जाए अगर लेट tan अल्फा बाई टू को अगर हम t मान लिए, एकदम देखो कितना छोटा चीज मान लिए, tan अल्फा बाई टू को हम t मान लिए, तो जब t मान लिए तो क्वेश्चन कितना साधारण दिखने लगेगा तुम देखना। ये 1 है, tan अल्फा बाई टू को हम क्या माने हैं, सॉल्व करने के लिए माने हैं कुछ देर के लिए, जैसे सॉल्व हो जाएगा t के बदले में फिर tan अल्फा बाई टू हम बैठा देंगे। बुझा रहा है? tan अल्फा बाई टू को t माना गया इसलिए क्योंकि तुमको दिखे आसान, करने में कैलकुलेशन आसान लगे, नहीं तो उसको नहीं भी मानेंगे तब भी बनेगा क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा दिखने लगेगा, बार बार tan दिखने लगेगा। अब tan को t मान लेंगे तो छोटा चीज दिखेगा, तो इसके बदले में हम यहाँ t बैठा सकते हैं। यहाँ माइनस t हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यहाँ देखना 1 माइनस tan अल्फा बाई टू को t माने हुए स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस t स्क्वायर बटा नीचे हो जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर, प्लस है यहाँ क्या हो जाएगा 2t, tan अल्फा बाई टू को t माने है ना, तो 2t बटा नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर। स्क्वायर कहा हुआ जी, क्योंकि tan स्क्वायर अल्फा बाई टू स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा। यहाँ माइनस 2t बटा 1 प्लस t स्क्वायर, तुम लोग इसको बोलो तो क्या लिखे, फिर से एक बार बोलो, फिर से 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। ये जो लिखा गया टी में मान करके, इससे तो ये कुछ आसान दिख रहा होगा तुम लोगों को, दिख रहा है कि नहीं दिख? तो यहाँ गुना करने में जो तुम लोग को परेशानी होता है वो परेशानी अब यहाँ कम होगा। अब यहाँ गुना करोगे तो अब साधारण गुना तुमको लगेगा, थोड़ा सा उससे कम लगेगा। 1 से गुना करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें इतना ही लिखेंगे। जब t से गुना करोगे तो t यहाँ गुना होगा तो हो जाएगा 2t स्क्वायर, क्या हो जाएगा बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। नीचे भी गुना होगा का, भिन्न के गुना जान लेना, इधर 4 गुना 5 बटे 3 लिखल है, तो ये गुना खाली ऊपरे में होगा, न कि एकड़ों में होगा। 4 5 20 बटा 3 होगा, ये नहीं कि 4 एकड़ों में गुना कर दिए, एकड़ों में गुना कर दिए। भिन्न का गुना पहले क्लियर कर लो। 4 बटा 3 गुना 5 बटे 6 लिखा हुआ है, तो ऊपरे वाला ऊपरे में गुना होगा और नीचे वाला नीचे में गुना होगा। 4 5 20 और 3 6 कितना, और जब नीचे नहीं रहेगा तो ये नहीं कि एकड़ों नीचे में कर दिए ऊपरे भी कर दिए। जब ऊपरे है तो सिर्फ ऊपर में गुना होगा, नीचे में गुना। हाँ, बस छोटा छोटा चीज दिमाग में बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर आना चाहिए। ये नहीं कि जब टी से एकड़ा में गुना करना है तो टी से एकड़ों में कर दिए, टी से एकड़ों में कर दिए, गलती हो जाएगा।
इसके बटा में तो कुछ है नहीं, 1 है। 1 से एकरा में बटा वाला बटा में जाता है और ऊपर वाला ऊपर में गुना होता है। क्लियर हुआ दिमाग में? तो जब t से यहां गुना होगा तो बनेगा 2t² बटा नीचे वाला सेम 1 + t²। क्लियर है? लिखो, सबसे पहले पहला को पहला से गुना करेंगे, दूसरा को दूसरा से गुना करेंगे। जब 1 से यहां गुना होगा तो इतना ही रहेगा। सबको समझ में आया? लिखाएगा पहले 1 - t² बटा 1 + t² प्लस इन दूसरा को दूसरा में गुना करेंगे तो t यहां गुना होगा, 2t गुना t। बोलो क्या होगा? 2t² बटा 1 + t²। नीचे गुना नहीं होगा, अभी हम समझाए थे कि नीचे रहता तो नीचे गुना होता, तो ये तो इतना ही रह गया नीचे वाला। इसका एगो एरो का काम खत्म हो गया, दूसरा का एरो चालू। इसी रो को अब एकरा में बढ़ाएंगे, एकरा में इसको उठा देंगे, यहां से हटाएंगे और अब इसको बढ़ाएंगे एकरा में। पहिला को पहिला से 1 को जब एकरा में गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा? इतना ही रह जाएगा, वही पूरा उतार दिए -2t बटा 1 + t²। एरो अभी खत्म नहीं हुआ, बीच में प्लस का चिन्ह, क्योंकि अभी दूसरका को दूसरका से करना बाकी है, तो इसलिए बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। चलिए, t से जब एकरा में गुना होगा तो सबसे पहले ही बताओ कि ऊपरे गुना होगा कि नीचे भी गुना होगा? सिर्फ ऊपर ना। t से 1 में गुना होगा तो 1 गुना t हो जाएगा, माइनस t से एकरा में गुना होगा तो बोलो तो क्या हो? tq, यानी है t - tq। होगा कि नहीं होगा? बटा 1 + t² है, 1 + t² रहेगा, नीचे वाला जैसे वैसे रहेगा। चलिए, पहला रो का काम हो गया दोनों कॉलम से। अब दूसरा रो का काम स्टार्ट करते हैं। अब इसको स्टार्ट करेंगे एकरा में। सबसे पहले -t से यहां गुना होगा, -t से गुना होगा तो नीचू होगा का? खाली ऊपरे होगा। -t से गुना होगा तो यहां हो जाएगा -t और माइनस t² गुना tq, यानी हो गया -t + tq। -t + tq बटा 1 + t²। बट्टा में जो है वो तो वह रहेगा, बट्टा में चेंज नहीं होगा। चलिए, प्लस दूसरका को दूसरका से 1 से एकरा में गुना होगा तो कोई फर्क पड़ेगा? चुपचाप वाला उतार देना है, यानी 2t बटा 1 + t² उतार देना है। अब इसको गुना करना है लास्ट, यहां -t से यहां गुना होगा। पहला चीज माइनस, आवाज नहीं आ रहा। t गुना 2t, 2t² कितना हो जाएगा? तो हो गया 2t² बटा 1 + t²। ये वाला एकरा में गुना कर चुके हैं, अब लास्ट 1 से एकरा में कोई फर्क पड़ेगा जी? प्लस 1 - t² बटा 1 + t²। ध्यान से देखो तो सब जगह बटा में देखो तो 1 + t² है कि नहीं? लघुत्तम भील का जोड़ करेंगे, एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, ये वाला हो जाएगा 1 + t² हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब इस साधारण जोड़, जैसे साधारण जोड़ होता है वैसे जोड़ होगा, क्योंकि दोनों के पास लघुत्तम वाला चीज है। साधारण जोड़ होगा, 1 है तो 1 लिख दिए, 2t² में से t² घट जाएगा। बताओ तो क्या होगा? प्लस में कि माइनस में? अरे प्लस 2t² है, 2t²। अभी है माइनस में t², 2 को t² में से एगो t² घट जाएगा तो प्लस होगा कि नहीं होगा? तो प्लस t² हो जाएगा। होगा? चलिए आगे देखिएगा, यहां पर अब ध्यान दीजिए। लघुत्तम तो 1 + t² हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास सेम चीज है। अब ध्यान से देखो, -2t और +t, जवाब देना है -2t और +t। बताओ कितना होगा? कितना? -t हो जाएगा, यानी ये दोनों आपस में जुट करके कैलकुलेशन हो करके -t आ गया। ये ऊपरे जो बच्चन है ओकरा उतारेंगे -t, क्योंकि टिकी वाला कोई है या नहीं है तो कैलकुलेशन होगा, सेम टू सेम उतर जाए। बुझा रहा है? चलिए नीचे आइए, यहां भी लघुत्तम तो 1 + t² हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास वही है। अब यहां देखिए 2t प्लस में है और t माइनस में, 2t प्लस में है और t माइनस में, कितना होगा बोलो? प्लस की माइनस? +t होगा, यानी t और क्या बच गया? +tq। बुझा रहा है कि +tq उतार काहे दिए? क्योंकि वो अकेले है, केकरा से कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन ये दोनों आपस में कैलकुलेशन होने लायक है। t को t में जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, x को x में जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, y को y में, x² को x² में। अगर x² अब x क्यू है तो हम थोड़े जोड़ पाएंगे, जैसे वैसे रहेगा।
तो ये दोनों आपस में कैलकुलेशन होगा, लेकिन ये वाला कैलकुलेशन क्या होगा, वो अकेले है वैसे रह जाएगा। चलिए हाँ, ये लास्ट में 1 + t² लघुत्तम तो हो गया। बढ़िया से देखिएगा भाई, 2t² में से t² घट जाएगा, कितना बचेगा, +t²। बचेगा कि नहीं बचेगा, +t²। और ये कितना बच गया, प्लस की माइनस, प्लस है इसका चिन्ह, चिन्ह आगे होता है पीछे नहीं, ये नहीं आगे इधर, तो इसका चिन्ह प्लस है कि माइनस, प्लस है, यानी 1 + t² बच गया। 2t² में से t² घटेगा तो +t² बचेगा, +t²। भिन्न, देखो भिन्न में तुमको दिख रहा है 3/5 + 4/5, देखो है ही भिन्न में, लेकिन चूंकि एलसीएम दोनों जगह है 5-5 है, तो साधारण जोड़ 3 + 4 जैसे साधारण जोड़ होता है, वैसे यह साधारण जोड़ लिखा के आंसर होगा। बुझा रहा है, क्योंकि लघुत्तम दोनों के पास है, लघुत्तम दोनों के पास रहता है तो साधारण जोड़ हो जाता है, उसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं, भिन्न के जैसा साधारण जोड़िए। तो यहां भी जब लघुत्तम दोनों के पास है तो साधारण कैलकुलेशन जोड़ घटाव कर रहे हैं हम, साधारण जोड़ घटाव। अब देखो जहां जहां कट रहे हैं वहां काटेंगे, देखो तो सेम है ऊपर नीचे, कट के क्या होगा, 1 होगा। यहां देखो तो यहां सेम चीज है, कट के क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो यहां पर 1 हो गया। यहां देखो एक चीजवा ऊपरे बनेगा, बढ़िया से ध्यान से सुनोगे तब, यही चीज यहां बनेगा, लेकिन कुछ कॉमन लेना होगा। क्या कॉमन ले बताओ, क्या ले, -t यहां कॉमन लेना होगा। जैसे ही -t कॉमन लोगे तो सबसे पहले तो माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर में तो प्लस बचेगा, जब t निकाल लिए तो यहां क्या बचेगा, 1। 3 गो था, एगो निकाल लिए, कै गो बचा, +t²। बुझा गया, नीचे जो है वो तो दिखिए रहा है, 1 + t² लिख दिए। ये वाला चीज यहां भी बनेगा, लेकिन कुछ कॉमन लेना होगा। क्या कॉमन ले बताओ, क्या, t कॉमन लेंगे, तो t जब कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 + t², बटा में नीचे जो है 1 + t²। अब ई का हो गया, ई का हो गया, तो बच क्या गया, फाइनल 1, ये क्या है -t, यहाँ क्या है t, और यहाँ क्या है 1। अब बताइए t हम कहा माने, यहाँ अभी तक लिखल है, बोलो, आवाज नहीं आ रहा, tan α/2, तो tan α/2 भाई बैठाएंगे, हम हल करने के लिए माने थे, तुम्हारा काम हो गया, हल कर लिए, अब फिर से पुराना रूप में आ जाइए भाई, यानी t के बदले में tan α/2 बैठा दीजिए। तो बैठाने के बाद देखो क्या बनेगा, 1 है तो 1, यहां बैठाएंगे -t के बदले में tan α/2, तो यह देखिए बैठा दिए tan α/2, t के बदले में tan α/2 तो tan α/2, इसके बदले में 1 है तो 1 तो 1 ही रहेगा, फिक्स है। अब ये हम सोल्व कर रहे थे RHS को, और LHS निकाल के रखे थे। देखो तो LHS निकाल के पहले इतना है कि नहीं, देखो पहले इतना ही LHS है। LHS क्या था, I + A था ना, I + A का मान इतना ही आया था। तब यहां लास्ट में हम लिखेंगे LHS बराबर, और जब LHS बराबर RHS आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, प्रूव्ड हो गया, सो हो गया, सिद्ध हो गया। लिखो।